या दोस्तों, आ गया हूं मैं आपके पास। आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब साथी हमारे? उम्मीद भी रखता हूं और विश्वास भी है आप सभी साथी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे, बिल्कुल मेरी ही तरह। तो बस हो जाइए तैयार आज के सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम में। हेलो हेलो रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में सुनवाते हैं हमारे साथी की, जी हाँ, जो बहुत दिनों बाद आए हैं। देखते हैं क्या लेकर आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर मैं किशोर वानखेड़े। हाँ सर। अच्छा, क्या खाते हैं पेड़े? बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बस ठीक है सर, दुआ है आपकी। आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है, प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे के प्रति लगाव है। क्या कर रहे हैं आप? बस सर घर पे बैठे हैं सर। आज बैठे रहोगे क्या सारी जिंदगी? ये बताओ मुझे, काम कब करोगे? नहीं सर, अभी एक म्हणजे हफ्ता भर चालू रहता हूँ सर मार्केटिंग में, कॉटन मार्केट में। अच्छा, कॉटन मार्केट में। हाँ, आज बंद रहता है सर। अच्छा, बंद है, छुट्टी है। तो कॉटन मार्केट में क्या कोई काम करते हैं आप, या फिर कॉटन जो मार्केट है वहां से कपड़ा खरीद कर सिलाई विलाई करते हैं, या फिर बेचते हैं दोबारा ले जाकर होलसेल मार्केट से? नहीं सर, मैं ये सोयाबीन, अभी सोयाबीन का सीजन है ना सर, जी। तो ये माल व्यापारियों का माल। आप हाँ। कॉटन मतलब रुई की बात कर रहे हैं? नहीं सर, सोयाबीन सोयाबीन सोया। तो कॉटन की फिर क्यों कहा आपने? कृषि उत्पन्न बाजार समिति में लेके जाना पड़ता है सर। क्या? ये सोयाबीन जो भी व्यापारी माल खरीदता है ना गांव में, जी। वो माल लेके मार्केट में जाना पड़ता है सर। कृषि उत्पन्न बाजार समिति कहते हैं इधर महाराष्ट्र में। अच्छा, लेकिन कॉटन हमें नहीं समझ में आया ना। कॉटन हम तो कपड़ा समझते हैं ना। हाँ बरोबर है सर, आपका बरोबर है, सही बात है। लेकिन मैं जहाँ माल लेके जाता हूँ वो कृषि उत्पन्न बाजार समिति है। कृषि उत्पन्न? हाँ। अच्छा। हाँ हाँ। सोयाबीन बेसिकली लेकर जाते हैं आप? हाँ सर, बराबर सर। मार्केट में बेचने के लिए? हाँ सर। आप खेती करते हैं सोयाबीन की? नहीं सर, व्यापारियों का माल रहता है सर, जो खेती वाले काश्तकार बेचते हैं ना, जी। वो माल लेके जाता हूँ मैं गाड़ी से। अच्छा अच्छा, माल लेके जाते हैं आप। चलो, अच्छी बात है, माल लेके जाते हैं, काम करते हैं। तो गाना सुनते हैं नहीं सुनते हैं? धड़कन सुनते नहीं सुनते हैं? अरे बाप रे, धड़कन तो हमारे बहुत जान से भी प्यारा रेडियो है सर जी। रेडियो धड़कन सुनते हैं हम। अच्छा। और फरमाइशी कार्यक्रम भी आपके बरोबर 8 बजे है, यानी हम घर पर ही बैठे रहते हैं आके। हमने आपका काम छीन लिया लगता है, आप घर पे बैठे रहते हैं प्रोग्राम में। नहीं सर, काम पर से आए कि बस घर पर उसी टाइम तक हम घर पर आ जाते हैं, 6-7 बजे तक। अरे 6-7 बजे आ जाते हैं। फिर खाना वाना खा के सुनते हैं या खाना खाने के बाद सुनते हैं कार्यक्रम? नहीं सर, कभी कभी तो खाना खाने के पहले ही सुनता हूँ, टाइम कभी हो गया तो, नहीं तो फिर खाना खाने के बाद में तो सुनना ही चाहिए। क्या खाना खाते खाते भी सुनते हैं कुछ साथी हमारे? खाना खाते खाते बहुत बार सुना सर। और घर परिवार में कौन कौन है आपके? सर घर में अभी फिलहाल मेरी माँ है और मेरी बीवी है और मेरा बेटा है विशाल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो माँ को हमारी तरफ से शरण वंदन कह देना, और जो आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनको नमस्कार कह देना, और जो बच्चा है उसको प्यार दे देना। धन्यवाद सर आपका। और आपको हम क्या दें? आप हमें हमारी फरमाइश का गाना सुना दे सर। अच्छा, ये बात है। कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे आप? फिल्म का नाम है सर फकीरा। गाने के बोल है, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंदा। क्या बात है, क्या बात है। आप फीमेल हो गई हो लगता है। हाँ। कर लूंगी बंद आंखें। हाँ सर। तो ये बोलना चाहिए था, दिल में तुझे बिठा के कर लूं मैं बंद आंखें, पूजा करूंगा तेरी, होके रहूंगा तेरा। मतलब बीवियों के लिए इंसान कहता है, मैं बीवी कहे, पत्नी कहे कि दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी बंद आंखें। अरे भाई, जेंट्स भी तो बोल सकते हैं ना अपनी बीवी को रिझाने के लिए, प्यार करने के लिए, थोड़ा सा सम्मान देने के लिए। हाँ सर। तो आप ये कहना अब कि दिल में तुझे बिठा के कर लूंगा बंद आंखें, पूजा करूंगा तेरी। ठीक सर, ठीक। हाँ सर। तो किसको सुनना और सुनवाना चाहेंगे आप इस गीत को? बहुत सुंदर सर, गीत को। ये गीत मैं सुनना और सुनवाना चाहता हूँ मेरे परिवार से। मैं किशोर वानखेड़े, जी। ग्राम चांदूर, बिस्वा, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। साथ में है उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े, जी। और हमारे पोते हैं
राजूर तहसील मोताला महाराष्ट्र से राज गवई, राजवीर गवई, साथ में हमारे दोस्त नरेंद्र नरवाड़े, वासुदेव बोदोड़े जी, गुणवंत कडू, मास्टर एस के पाटिल, सोलवी हवारी जी, प्रमोद बगारे जी, ढोंडू भातुरकर जी, साथ में ललित सर जी के साथ में और पूरे रेडियो धड़कन टीम के साथ में ये गाना सुनना चाहता हूँ सर। क्या बात है, हमें भी सुनवा रहे हो आज तो। हाँ सर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें याद किया और हमें भी सुनवाएंगे भी गाना अपना। धन्यवाद। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसी बस हंसी मजाक करते हुए गीत संगीत का आनंद लेते रहिए और रेडियो धड़कन को सुनते रहिए। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। कालजयी रचना है ये गीत सही मायने में और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। एक और भोले भाले साथी आ रहे हैं आपके पास, सुनते हैं उनकी प्यारी सी मीठी सी बातें और उनका सुंदर गीत। हेलो। हेलो, बोरबन उमरखेड़ से दीपक दिवेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। हाँ सर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। हाँ सर। कितना समय हुआ है आपको जुड़े हुए धड़कन से? आप जैसा शुरू हुआ वैसे चालू है अभी तक, जैसा चैनल शुरू हुआ, रेडियो जैसा शुरू हुआ अभी तक चालू है। गजब
गायब हो गए थे, बहुत दिनों बाद आए थे, तो दोबारा आप। हाँ नहीं नहीं, मैं तो डेली रहता हूँ सर। आज हम पहली बार आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपका पहली बार, अभी तो फिलहाल सर्विस है ना, सर्विस की वजह से टाइम नहीं मिलता, एक टाइम मिलता फक्त। सर्विस करते हैं हाँ। आप? क्या सर्विस करते विलेज ऑफिसर। हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, विलेज ऑफिसर हैं। हाँ सर। और उसमें हाँ। क्या काम होता है वैसे? खेती का पूरा रिकॉर्ड रहता है हमारे तरफ। जी हाँ, खेती का पीक पानी रहती है, वो पीक पूरा लिखने का रहता है। जी जी जी, डिटेल्स होती हाँ। है आपकी, कभी खेती हाँ, कैसी है, कौन सा हाँ। बीज डालना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ। किस तरीके से कितनी क्वांटिटी में डालना है, अगर यूरिया डालना है, किसानों को भी हाँ, बताते रहते हैं कि इस तरीके से आप ये काम करें, हाँ हाँ ताकि अगर ज्यादा पानी होगा तो फसलें भी खराब हो जाती हैं, हाँ सर। और यूरिया ज्यादा डल जाता है हाँ। वो भी खराब हो जाता है। खत्म हो जाता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहता है हमारा पूरा। अच्छा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हाँ, के अंडर हम काम करते हैं। जी 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 जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। और अच्छा काम हाँ। कर रहे हैं आप। हाँ। और किसानों हाँ, की भी देख रेख करते हैं कि भी क्या चलना चाहिए, हाँ। क्या होना हाँ। चाहिए, कितनी क्वांटिटी में डालना हाँ। चाहिए, कोई भी खाद वगैरह कोई ऐसी चीजें होती हैं। हाँ सर। तो बहुत अच्छी बात है, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, यानी कि डिजिटल माध्यम से, तो अच्छा लग रहा हाँ है सर, हमें। हाँ और सर। इसी प्रकार से हमारे साथी, बहुत सारे साथी किसान भाई बहुत सारे हैं महाराष्ट्र में, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। अच्छे लगते हैं हमें, क्योंकि इतने सिंपल होते हैं और बहुत भोले लगते हाँ। हैं हमें। हम हमेशा बोलते हैं कि बहुत हाँ। भोले होते हैं किसान भाई लोग। हाँ, भाषा का हमको ये ज्यादा हार्ड जाता है हमारे को हिंदी बात जी करने जी में। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाषा, हिंदी तो खैर देखो भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो उसमें तो हाँ। सभी लोग जानते हैं, चाहे थोड़ी ही बोले, उनका थोड़ा एक्सेंट थोड़ा सा लगता है, लेकिन हाँ हम समझ सकते हैं। हमें भी तो कौन सी हाँ सर। मराठी आती है, अगर यदि हम मराठी बोलने हाँ। लगे तो हमें तो बोलना भी नहीं हाँ। आएगा, फिर भी आप हिंदी तो बोल ही रहे हैं। हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ये सारी चीजें, ये खूबी है आपकी, हाँ हाँ हाँ। अच्छी बात लगती है हमें। हाँ। तो घर परिवार में और कौन कौन है आपके? मेरी धर्मपत्नी आशा दीपक दिवेकर, बच्ची मेरी ललिता दीपक दिवेकर, अच्छा। चिरंजीव लक्ष्मण दीपक दिवेकर। जी 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 जी, चलो बहुत अच्छी हाँ। बात है। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कुछ सर्विस में हैं? पढ़ लिख रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर पुणे में है एक, अच्छा, और कंप्यूटर बेटी इंजीनियर है कर रहे हैं। नागपुर। नागपुर। हाँ, बेटी नागपुर में फिजियोथेरेपी कर रही है, फिजियोथेरेपी। अच्छा, फिजियोथेरेपी, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। ये तो लोगों को अच्छा करती हैं, जोड़ों का दर्द जो होता है, परेशानियां होती हैं, उनको ठीक हाँ। करने का काम कर रही है। पता, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ। और सब ठीक ठाक? रेडियो धड़कन कैसा लगता है आपको? बहुत सुंदर लगता सर, कितना बहुत सुंदर बहुत सुंदर। क्या जवाब सुंदर नहीं लगती सकते, है इतना चीजें सुंदर। उसमें? महफिली गजल, स्वर संगम, फिल्मी सितारे, शीर्षक संगीत, रंग तरंग। सभी कार्यक्रम आपको पसंद है? हाँ सर, हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आज फिर कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? अपने दोस्तों के लिए डेडिकेट करना हो या अपने परिवार के लिए करना हो, जो भी आप नाम शामिल करना चाहते हैं, जिनको सुनवाना चाहते हैं, तो आप सुनवा सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र सोली हवारी जी, प्रसाद देशपांडे जी, एस.के. पाटिल सर जी, फिल्म अलग अलग था, अलग अलग कर किशोर दिया कुमार सबको के आपने। नहीं अलग अलग नहीं, जो जिंदगी में हुआ वो गीत में पूरा डिटेल आ जाता मेरे। फिल्म का नाम है अलग अलग। हाँ, मजाक कर रहे हैं। वो मेरे जिंदगी का पूरे वो सिर्फ गीत में आ जाता, पूरे मेरे जिंदगी का डेवलप पूरा। जी जी जी, गीत के बोल बताएं। अलग अलग का है, कभी तू बेकसी ने मारा। अच्छा, गुनगुना के बताएं, यदि आप गाने का शौक रखते हैं तो थोड़ा नहीं सर, नहीं गुनगुनाने नहीं चाहते हैं आप। चलिए, हाँ, अच्छा लगा आपसे बात करके, और सुनवाते हैं ये सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गीत, कभी बेकसी न मारा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। ये गजल है न गीत है कोई, ये मेरे दर्द की कहानी है। मेरे सीने में सिर्फ मेरे सीने में सिर्फ शोले हैं, मेरी आँखों में सिर्फ पानी है। कभी बेकसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा,
हो कभी बेबसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, हो कभी बेबसी ने मारा। गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा। मुकद्दर पे कुछ जोर चलता नहीं, वो मौसम है ये जो बदलता नहीं। मुकद्दर पे कुछ जोर चलता नहीं, वो मौसम है ये जो बदलता नहीं। कहीं थी ये बदनसीबी, हो कहीं थी मेरी गरीबी, हो कहीं थी मेरी गरीबी। किस किस का नाम लूं मैं, ओ किस किस का नाम लूं मैं, मुझे हर किसी ने मारा। गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7, कभी भी कहीं भी ट्यून इन ऑन रेडियो धड़कन। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है हेलो रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। बढ़ते हैं एक और साथी की ओर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, मैं मस्त हूँ, आप कैसे हैं? आप मस्त हैं, हम डबल मस्त हैं। डबल मस्त है आप। अब एक डबल आपका हो गया, एक डबल हमारा हो गया, दोनों मिलकर दो हो गए ना। तो हम डबल मस्त हो गए, फिर इसका मतलब तो हाँ तो आप भी तो डबल हो गए हो। हाँ हाँ, तो फिर 2 बार मस्त मस्त बोलो। बराबर है, 2 बार डबल मस्त। बहुत भोले वाले इंसान हैं सभी साथी हमारे, सच में बहुत अच्छा लगता है कि आप बड़े प्यार से और बड़े बड़े भोलेपन से आप बात करते हैं। ये भोलापन कहाँ से लेकर आए हैं आप? ऐसा ही आता है वो क्या कहाँ से आता है? लाना नहीं पड़ता है, आता कहाँ से है? अपने आप आ जाता है। कहाँ से आता है ये तो बताएं। ऊपर वाला देने आता है कि हम देने आते हैं, या माँ बाप देने आते हैं, या अभी यार दोस्त देने आता है ये भोलापन? सब ऊपर वाले से देना आता है। हाँ, ऊपर वाला। हाँ, हमारा तीसरी मंजिल है, हमारा 1 से लेके 3 तक हम देखते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है हमें कहीं पे भी। आप भोले हो ना, इसलिए बताते हैं। हम थोड़े से नादान हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि है कहाँ। बराबर। क्या कर रहे हो अभी आप? छुट्टी का मजा ले रहा है, फोन आपका ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, वो बिजी जाता है ना, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग होती है, हाँ रिकॉर्डिंग्स होती हैं तो थोड़ा बिजी तो जाता ही है। लेकिन हमने कहा भी था कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे भी फोन रिकॉर्डिंग खत्म होती है हम तुरंत उस कॉल को ले लेते हैं जो मिस कॉल में दिखाई देता है, हमें रेड कलर में आ जाता है, तो हम कॉल बैक कर लेते हैं। अच्छा लगता है कि भाई हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं, और अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई हमारे साथी खुश हैं, मस्त हैं, बिल्कुल हमारी ही तरह, और गीत संगीत का आनंद लेना चाहते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं एक फोन इन कार्यक्रम में, है ना। वैसे तो सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, आते हैं, गीतों को सराहते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आप मोहब्बत करते हैं नहीं करते? हम ऐसे बोले जा रहे हैं। नहीं सर, हम तो अच्छा नहीं करते? नहीं करते हैं, करते हैं। अच्छा नहीं करते हैं? करते हैं, करते नहीं ऐसा नहीं बोला। अच्छा करते हैं, आप नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, हम तो ये समझ रहे नहीं करते हैं। नहीं, हम तो डर गए। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो क्या फिर कैसा है? करते हैं आप प्यार? करते हैं। अच्छा, और बताएं, सब ठीक है परिवार में? हाँ सब ठीक है।
आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? अपने सभी साथियों को कोई संदेश देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं और अपने साथियों के नाम भी बता सकते हैं। मैं किशोर हिवराले बोल रहा हूँ, कल्याण मुंबई से जी। तो आज के प्रोग्राम में मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है तुम बिन। हाँ, गायक स्वर है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण। जिसके बोल है तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत रखूंगी। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत रखूंगी। रखोगे? चाहत करेंगे? नहीं, चाहत करेंगे। चाहत करेंगे, अच्छा अच्छा। हाँ। तुम्हारे बिना कुछ ना चाहत करेंगे। और आगे कि जब तक जिएंगे तुम्हारे रहेंगे। ये वाला गीत है? ये वाला गीत है। तो फिर गा के बताओ फिर हमारी तरह। नहीं दे थोड़ी गाना सबके बस की बात नहीं है, वो आपको दिया है भगवान ने। ऐसा नहीं है। हर इंसान हिंदुस्तान में, पूरे संसार में हर इंसान सिंगर होता है। वो थोड़ा शर्मा जाता है, भोलेपन में खो जाता है, सोचता है कि अरे नहीं हमारी आवाज खराब है। नहीं, ये जो आवाज दी है, जो सुनने की क्षमता दी है ना, देखने की क्षमता दी है, हर चीज दी है ऊपर वाले ने, कुदरत ने हमें दिया है। तो हर इंसान के अंदर एक विशेषताएं होती हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो हर किसी इंसान के अंदर नहीं होती हैं। और आपके अंदर भी वो भोलापन जो समाया हुआ है ना, वो बहुत प्यारा लगता है। सच में हमें बहुत अच्छे लगते हैं भोले इंसान। और क्योंकि चालाकियां कुछ काम नहीं आती हैं। चालाकियां बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे जुगनू होता है ना, थोड़ी देर के लिए आता चमकता है, फिर वो मर जाता है। लेकिन जो भोलापन होता है ना, वो सदा सदा के लिए होता है। भोलापन भा जाता है। एक गाना भी तो है। कौन सा गाना बताओ? आया ना हमको प्यार निभाना, प्यार तुम्हीं से हम करते हैं। भोलापन मुझे भा गया हमको, भोलापन तेरा भा गया हमको, सादगी पे तेरी मरते हैं। ये क्या बोला? बराबर है। बराबर, ठीक बात है ना। तो चलिए, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और सुनवाते हैं आपका बहुत ही सुंदर गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में। नमस्कार। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। तुम्हारी वफा में डूबे रहे हम, है क्या हमें देना ये कैसे कहे हम। महकने लगेगा महकने लगेगा बदन ये तुम्हारा, हम आँखों से ऐसी शरारत करेंगे। तुम्हारी सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे।
न मिलते तो हम जी न पाते, किसे अपना कहते कहाँ दिल लगाते। सजा रब जो देगा, सजा रब जो देगा वो मंजूर हमको कि अब हम तुम्हारी इबादत करें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा गीत का चुनाव किया। बढ़ते हैं एक और साथी की ओर, देखते हैं कौन से साथी आ रहे हैं। हेलो। हेलो जी सर, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? सर हम मलकापुर से आलोक पानकर बात कर रहे हैं। आप अनिल पानकर के ब्रदर तो नहीं हैं? उनके भतीजे। अच्छा, भतीजे हैं आप, आलोक पानकर। हाँ, क्या हाँ। बात है, क्या बात है। तो दो पानकर हो गए हैं, बल्कि 3 पानकर हो गए हैं। हाँ 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 सर, अच्छा, एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो। बोलिए। अगर जैसे पानकर आप लगाते हैं, मतलब हम तो ये सोचते हैं जो भी कार्य से संबंधित जो होते हैं उस प्रकार से नाम पीछे सरनेम लगाते हैं, तो आप जो पानकर लगाते हैं, क्या आपका पानकर काम है या फिर ये एक टाइटल ही है आपका? नहीं सर, ऐसे पानकर नाम से ऐसा कुछ काम नहीं है, सिर्फ टाइटल ही है। हाँ। ओके ओके ओके, आप अपना पूरा परिचय बताएं। सर मेरा नाम आलोक विलास पानकर है जी। मैं यहाँ मलकापुर में रहता हूँ और एचडीबी फाइनेंस में काम करता हूँ। अच्छा, एचडीबी फाइनेंस, ओके ओके, ये बहुत अच्छी बात है। लोन डिपार्टमेंट संभालते हैं आप? लोन डिपार्टमेंट से। कितने % पर लोन देते हैं आप और किस कंडीशन पर लोन देते हैं? हमारा सर अलग अलग तरीका होता है। मान लो बिजनेस लोन, सैलरी पे सैलरी लोन, पर्सनल लोन जी, मॉर्गेज लोन, प्लॉट लोन, ऐसे लोन चलता है। पर्सनल लोन कितना % पे होता है मिनिमम? पर्सनल लोन 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है सर जी। और इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, इसे जो 1 लाख रुपए को अपन जितनी अमाउंट कम लेंगे ना उतने को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगता है। हाँ। अच्छा, सपोज 1 लाख रुपए लिया है तो 1 लाख रुपए में कितना % वो होता है? 1 लाख रुपए को समझो तुम्हारे को लग जाएंगे 22% रिड्यूस। 22%? हाँ, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है लगता है। कंपाउंडिंग। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। नॉर्मली इतना होता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि भी हम 11%, 12% या 13% होता है, लेकिन हम देखते हैं बाद में ये लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। नहीं अभी तो नहीं। समझो अगर आरबीआई ने अगर आपने रेपो रेट बढ़ा दिए तो उसमें बढ़ोतरी होती है। अच्छा अच्छा, रिड्यूसिंग में बोलते हैं, लेकिन सभी होता नहीं, सभी लोन फ्लैट पे ही चलते हैं। हाँ। मान लो अभी तुमने 1 लाख रुपए का लोन लिया हो जी तो, और 1 साल हफ्ते भरे हैं जी, मान लो 50,000 आपने भरे हैं तो आपको लोन बाकी 50,000 पे ब्याज लगना चाहिए। वैसा नहीं रहता, 1 लाख रुपए पे ही ब्याज लगेगा आपको। जी, क्योंकि ये ना कहते हैं कि हाँ भाई रिड्यूसेबल है, लेकिन होता नहीं है, फिक्स होता है। नहीं, फिक्स होता है, फिक्स होता है। फिक्स होता है, क्योंकि अगर 18% तक, मिनिमम 18% तो दे देते हैं, लेकिन आगे चल के बड़ा हो जाता है जो। लेकिन हाँ, ये कार लोन होता है, होते हैं, होता है। जो होम लोन होता है उसमें थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, होम लोन में खासकर। हाँ, होम लोन सस्ता ही रहता है सर। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये बात। कोई 10 साल के लिए, कोई 15 साल के लिए है, लेकिन yes, बात फिर वही पड़ जाती है ना, क्योंकि जितना ड्यूरेशन हाँ। होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो ज्यादा ही बनता है। हाँ, चलिए, खैर आपसे बात करके अच्छा Yes, लग sir. रहा है। और आप लोन डिपार्टमेंट में हैं, न जाने हम क्यों पूछ लेते हैं लोन डिपार्टमेंट में, और किसी चीज के हम कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें लगता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा फील्ड में हैं, अलग अलग फील्ड में हम कार्यरत, तो जो भी छोटी मोटी जानकारियां होती हैं जो हम लेना भी चाहते हैं तो हम अपने साथियों के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं और अच्छा भी लगता है। तो आप कब से जुड़े जी हैं? सर, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सर मैं अभी हमारे अंकल के जरिए, पापा के जरिए अभी जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, और मुझे बहुत लगाव इन चीजों का, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, गीत संगीत के प्रेमी हैं आप? हाँ, जैसे हमारे पापा है, हमारे काका है जी अनिल पानकर जी, हमारे पापा विलास पानकर जी, जी जी, उनसे प्रेरित होके हमें बहुत अच्छा लगता है। जी वो भी सुनते थे, मैंने बोला ये सिलसिला बरकरार करेंगे। तो कैसा लगता है आपको रेडियो धड़कन? सर बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया। पुरानी यादें ताजा हो जाती है। अभी जिस प्रकार समझो मोबाइल पे है, कोई भी यूट्यूब पे लोग अभी कोई भी मूवी का सॉन्ग सुन सकते हैं, तो उसमें वो बात नहीं, वो बात रेडियो धड़कन पे है। जाने अनजुने गाने बज जाते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए गाना, गीत संगीत तो कहीं पे भी सुन सकता है। पूरा टोटल जो भी डिजिटल मीडिया है सब में मौजूद है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो,
आप कहीं पर भी गीत सुन सकते हैं, अपने संगीत सुन सकते हैं, लेकिन हाँ एक प्लेटफॉर्म पर, वो भी आपका प्यारा प्लेटफॉर्म हो अगर हो, तो वहाँ पर जो गीत सुनने का आनंद कुछ और हो जाता है। जी सर, जी सर। मैं आज कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे, और धड़कन परिवार में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? धड़कन परिवार में यही संदेश देना चाहता हूँ कि जुड़े रहना चाहिए और सुनते रहना चाहिए आखिरी तक। यही हम कहते हैं कि कम से कम धड़कन सुन रहे हैं आप, रेडियो धड़कन सुन रहे हैं, तो कम से कम लास्ट तक आप जुड़े रहें। न जाने कौन सा गीत कब आ जाए और कब एक सुंदर रचना सुनने को मिल जाए, और सभी साथियों को भी सराहना चाहिए एक दूसरे को। आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? सर मैं ये धर्म करम फिल्म में का एक दिन दिख जाएगा, माटी के मूल जग में रह जाएगा प्यारे तेरे बोल। बहुत सुंदर संदेश, जिंदगी की हकीकत को सच्चाई बयां करता हुआ सुंदर और बेहतरीन गीत आपने चुनाव किया। जी सर, जी सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रेडियो कार्यक्रम के फोन कार्यक्रम में कॉल किया। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। बढ़ते हैं एक और साथी की ओर। हेलो। हेलो जी नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? कृपया अपना पूरा परिचय बताएं। मैं अनिल पानकर बोल रहा हूँ सर, मलकापुर जिला बुल्ढाना से। अच्छा अनिल पानकर जी, पहली बार लगाया है आपने? हाँ, क्योंकि लिखने की आदत है, फोन पे ज्यादा बोलने की आदत नहीं, इसलिए पहली बार लगाया। अच्छा पहली बार लगाया है, तो हाँ। कैसा लग रहा है आपको पहली बार कॉल करने में? आपकी खुशी से जो मुस्कान है वही जो है आवाज, वो बहुत अच्छी लगती है सर हमें। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। और सब ठीक ठाक है घर परिवार में? हाँ ठीक ठाक है सब। क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं नासिक में आया हूँ, ससुराल में। ओहो, क्या बात है क्या बात है, ससुराल के दर्शन करा रहे हैं आज। हाँ, सासू जी की तबीयत जरा सीरियस थी, थोड़ी अच्छा प्रॉब्लम थी उनको, तो इसलिए आना पड़ा। घर के लोग भी है साथ में। अच्छा, घर के लोग गवर्नमेंट जॉब में है, कलेक्टर अच्छा ऑफिस में। अच्छा, कलेक्टर ऑफिस में है। हाँ, तो क्या करते हैं कलेक्टर ऑफिस छुट्टी में? लेकर आए हैं। नहीं, किस पोस्ट पे है? वो सीनियर क्लर्क है। बहुत अच्छी बात है ये तो। नासिक में तो हमारे धनेश्वर जी भी रहते हैं, विनायक धनेश्वर जी। हाँ रहते हैं ना। जी जी, अच्छा मिले हैं आप? नहीं मिले नहीं, कोशिश करेंगे मिलने की। जी जी, नहीं बहुत अच्छे प्यारे इंसान हैं। हाँ हाँ,
फोन पर बात करने उस पे रेडियो धड़कन पे मैसेज आते रहते उनके, जी। तो अच्छा लगता है। तो रेडियो धड़कन कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता हूँ। वैसा तो मैं रेडियो श्रीलंका से सुनते आ रहा हूँ अभी तक। जी। हमारे बड़े भाई भी वरिष्ठ श्रोता है। अच्छा, क्या नाम है उनका? हाँ, उनका नाम उनका विलास पानकर जी है। तो विलास उनसे ही पानकर प्रेरित जी। करके, हाँ, विलास पानकर जी, तो उनसे ही प्रेरित होके जी। मुझे इसमें इंटरेस्ट आया है। अच्छा, इंटरेस्ट आया हाँ। है, रेडियो धड़कन में इंटरेस्ट आया है। हाँ, धड़कन ही सुनता हूँ अभी। बीच में तो छोड़ दिया था रेडियो सुनना, लेकिन अब पीछे ये धड़कन से ही ये हो गया, अभी लगाव हो गया। लगाव हो गया है। हाँ। किस प्रकार का लगाव हो गया है आपको धड़कन से? आपसे बातचीत करने में, नीता दीदी जी की बातचीत से अच्छा लगता है, मन को प्रसन्न लगता है। अच्छा अच्छा। और जो परिवार से जो संदेश मिलते हैं उसे भी अच्छा लगता है। जी जी, अच्छी बात है। ये तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे सभी साथी जो हम धड़कन से प्रसारित प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, और सभी साथियों को पसंद आए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिल्कुल हमारी ही तरह। हमारी तो भाई यही दुआएं हैं, यही कामनाएं हैं सभी साथियों के लिए कि बस खुश रहें, बस परिवार में आके। रेडियो से बढ़कर है एक परिवार, परिवार की भांति हम रेडियो को रन कर रहे हैं आप सभी साथियों के लिए। और हमें भी अच्छा लगता है जब आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर बहुत प्यारे प्यारे संदेश भी करते हैं, एक दूसरे को गीतों को सराहते हैं। हाँ जी सर, तो अच्छा लगता है। आपकी बातचीत से जरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मेरा बातचीत करने का। अच्छा, ओके, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, अच्छी बात है ना। हमारा यही प्रयास रहता है पानकर जी कि जो भी हमारे साथी हैं जो धड़कन परिवार में जुड़े हुए हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि कम से कम कुछ ऐसी बातें करें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और कंफर्टेबल जोन में आकर अपनी बात को कह सकें। हाँ जी सर, बराबर है, बराबर। एकदम बिंदास बोलें, खुलकर बोलें कि हाँ हम ये ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। अच्छा। और जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनका भी जिक्र कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो टैलेंटेड हैं, लेकिन शर्माते हैं, घबराते हैं, डर जाते हैं। लेकिन हम ऐसे प्राणी तो है नहीं कि हम डराएंगे, घबराएंगे और या नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, हम डांट भी देते हैं, प्यार से डांटते हैं। प्यार की डांट जो होती है, हमारे सभी साथी कहते हैं आपकी डांट हमें मिठाई की तरह लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो यही चीज है, यही कारण है कि बस हम प्यार ही करते हैं। डांट भी हम डांट भी देते हैं, लेकिन कोई भी साथी बुरा नहीं मानता हमारी डांट का। बराबर है, अच्छा लगता है, उनको भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं हमें और डांटिए। हमारे सोलवी जी तो इतने खुश होते हैं कि जब आप डांटोगे नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। बताइए। बराबर जी बताइए, कौन सा गीत सुने? मशाल फिल्म का लिए सपने निगाहों में, चला हूँ तेरी राहों में, ये गीत सुनवा दीजिए सर। ये गीत आपने सही चयन किया, और क्योंकि अच्छा लगता है कोई नया गीत आए जो कम सुना हुआ हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन मधुर होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। किनको सुनवाएंगे आप? मलकापुर से अनिल पानकर, साथ में विलास पानकर जी, आलोक पानकर और भावेश पानकर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी सर, धन्यवाद। लिए सपने निगाहों में, चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में, चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। तेरी सौदास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं, कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौदास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं।
कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत जिंदगी लेकर आ रहा हूँ मैं। सच में एक जिंदगी और आई है इस दुनिया में। जी हाँ, एक छोटी सी नन्ही सी परी आई है इस दुनिया में। हमारे साथी परेशान हो रहे थे, कहते कुछ उलझने हैं, कुछ खुशियाँ भी हैं, लेकिन समझाने पर समझ गए कि नहीं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये तो संपूर्ण होती हैं चीज़ें। जहाँ खुशी है वहाँ गम भी होता है, और गम है तो खुशी है। कहते हैं कि बस ये समय नहीं रहा तो वो समय भी नहीं रहता। बुलाते हैं अपने साथी को। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं जीशान वारसी बात कर रहा हूँ सर, बरेली से। कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया, दुआएं हैं आपकी। आप बताएं सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया हैं, हमेशा की तरह। जैसे हम बोलते हैं कार्यक्रम जी। के दौरान, खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बिल्कुल आप ही की तरह। जी सर, हमारी दुआएं हैं कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप भी इसी प्रकार से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सबसे बड़ी बात है खुशी रहे। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। खुश रहना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। क्या चल रहा है? सर इस वक्त मैं फ्री था और अभी अभी काम से अपने फ्री हुआ था। थोड़ी अच्छा। उलझने भी हैं, अच्छा। साथ साथ उलझने भी चल रही हैं और काम भी चल रहा है, और फिर आपकी याद भी आ गई इसी बीच। ओके ओके ओके, तो सबसे पहले उलझने बताएं आप। उलझने सर पारिवारिक समस्याएं, दिक्कत है। अभी हमारी भाभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा बेटी का जन्म हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो एक तरफ खुशी और एक तरफ थोड़ी टेंशन। अच्छा, खुशी टेंशन। इसलिए कि हमारे घर में एक परी आई है छोटी सी, जी जी जी। और टेंशन ये है कि हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? नहीं सर। आफ्टर बर्थ बच्ची को या भाभी जी को जी कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है सर। तो फिर दिक्कत किस बात की है? दिक्कत यही है कि 4-5 दिन हो गए भाग दौड़ लगी हुई है। हाँ, वो तो देखो लगेगी लगेगी। बच्चा छोटा सा ही होता है ना, सर्दियों का टाइम वैसे भी है, और ये परेशानी नहीं है तो आप खुशी मनाएं। बिल्कुल सर, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ, मेरे घर के सारे लोग खुश हैं। अच्छी बात है ना, और हम भी खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा लगता है ना एक परिवार के सदस्य के किसी परिवार में, जी और इतनी बड़ी खुशी आई है, परी के रूप में आई बिल्कुल है, बिल्कुल छोटी सी गुड़िया रानी, तो अच्छा तो लगता ही है ना। तो आप टेंशन को भुलाकर खुशियों पर ध्यान दें। बिल्कुल टेंशन है सर। ना, जो आपका कर्तव्य है, जो फर्ज है, वो तो आप निभा ही रहे हैं सभी साथी मिलकर। जी आपके घर परिवार के सदस्य जो भी हैं, पूरा परिवार जुड़ा रहता है, और एक गुड़िया के आने के, परी के आने की खुशी तो हमें भी बहुत ज्यादा होती है। जी बिल्कुल। होना भी चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बेटी जो है, अगर कहा जाए जी तो बेटी घर की रौनक। बिल्कुल पूरी बेटी, बिल्कुल पूरी सही बेटी बात के है। बिना तो सब कुछ अधूरा है। अधूरा ही है, और जो जो अधूरापन हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दोनों बेटे हैं, तो जी लेकिन हाँ, बस यही है कि जितने भी हमारे परिवार में बेटियां हैं, हम उनको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और वो भी हमारी बेटी ही हैं। और बेटी तो बात ही अलग है, बेटी पूरा जिम्मेदारी समझती हैं, और बच्चे भी बेटे भी समझते हैं, लेकिन हाँ, बिल्कुल समझते हैं सर। जो फीमेल्स होते हैं, बेटियाएं जो होती हैं, जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, अपनी वैसे जिम्मेदारियों को मैं- समझने लगती हैं। जी, मैंने सर एक चीज नोटिस किया है अपनी जिंदगी में। जी जितना प्यार बेटी अपने माता पिता को दे सकती है, वो बेटा नहीं दे पाता है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 99% सही है ये बात। जी 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 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। 99% तो ये बात हकीकत है कि ये सच्चाई है कि बिटिया जो होती हैं अपने घर परिवार में माँ बाप को बहुत प्यार करती हैं। माँ बाप की आंखों में, माँ बाप के दिल में, रूह में, शरीर में बच्चों का जो प्यार है, मोहब्बत है, बच्चों के प्रति जो लगाव है, वो हमेशा रहेगा, चाहे औलाद उनके लिए कुछ करे या ना जी, करे। जी, लेकिन बिल्कुल सही, जब थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, थोड़ा सा भी आहट हो जाती है, माँ को, सबसे पहले माँ को एहसास होता है कि मेरा बच्चा कहीं मुसीबत में तो नहीं है। आभास हो जाता है उन बातों का, माँ का दिल तड़पने लगता है। जी बिल्कुल सही। और सर बच्चों को भी चाहिए कि अपने माता पिता का ख्याल रखें, हाँ क्योंकि माता पिता ऐसी अनमोल दौलत है जी जो जिसको खोना, जी, समझ लो क्या कहा जाए। जिंदगी भर का नुकसान है, और आहत होता है इंसान जी इस तरीके की। बेशक कायम तरक्की के दौर में पैसे के मोह में इंसान छोड़ देता है, लेकिन अंततः कभी ना कभी माँ की तरफ मुड़ेगा जरूर, क्योंकि माँ माँ होती है, उनके जैसा कोई नहीं है। हम तो हमेशा बोलते हैं, हमारे लिए खास तौर से मैं बोलता हूँ अपने लिए हमेशा,
कि मेरे इस दुनिया में, इस संसार में माँ बाप के अलावा और कोई भगवान नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान वो। बेशक हमारी बातों में थोड़ी सी विरोधाभासी नजर आती होगी लोगों को, लेकिन हाँ, हमारे लिए, हम बिंदास बोलते हैं कि हमारे लिए तो माँ बाप ही सबसे बड़े हैं। माँ बाप से बड़ी दौलत, माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं है हमारे लिए। हम अपनी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है सर। बस वही चीजें हैं। और बताएं। बस सर बढ़िया सम्मान। वहां तो दिल्ली की तो खैर अलग की बात है, आप रेडियो पे इतना सम्मान देते हैं कि हम तो आपके दीवाने हो गए। हकीकत तो ये है। हम कहाँ हैं इस लायक के जो हम अरे सर, दीवाना बना सकें किसी को। सर हम जानते हैं आप किस लायक हैं, आपकी क्या इज्जत है हमारी नजरों में और हमारे दिल में, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि आप जैसा मतलब लिसनरों से जो सलूक है वो किसी केंद्र पे हो ही नहीं सकता। आप इतना अच्छा पेश आते हैं लिसनरों के साथ कि जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये आपका प्यार है, बड़प्पन है, मोहब्बत है धड़कन के प्रति और हमारे प्रति, नीता जी के प्रति, हमारे प्रति आपका लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है। बस यही हमने सीखा है संसार में, और अपने माँ बाप की जो संस्कार दिए हैं हमें, तो बस यही है कि आप खुशियां दें और खुशियां लें। जो इंसान देता है ना, वही लेने का हकदार होता है। बिल्कुल। मैं इस चीज को मैंने अयूब जी से कहा भी था। मैंने देखो सर ने कितना ध्यान रखा। मैंने सिर्फ एक मैसेज किया था सर के लिए जी कि मुझे ये चीज चाहिए और सर ने तुरंत उस चीज को मेरे पास तक पहुंचा दिया। जी। तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब इतनी बड़ी खुशी कि आपने वो एक कहने पे मेरे पास तक पहुंचा दी। ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारा यही प्रयास रहता है, यही कोशिश हम करते हैं कि जो हमारे साथी हैं और उनको जरूरत है, वो खुद कह रहे हैं कि आप हमें दीजिए, तो हमारा फर्ज, बेशक डिले हो सकती हैं चीजें, लेकिन हम याद रखते हैं उन बातों को। और कोशिश यही रहती है कि बस जल्द से जल्द पहुंचा, लेकिन समय के अभाव के कारण हम नहीं कर पाते हैं कभी कभी। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, अरे क्योंकि सर, हम तो कभी भी आपसे शिकायत नहीं करेंगे किसी भी चीज की, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कितने प्यारे और कितने नेक दिल इंसान हैं। प्यारे तो आप भी हैं, सभी साथी अरे प्यारे ही हैं और निखिल जी। इंसान सभी हैं, लेकिन बस जरूरत है उन चीजों को बाहर लाने की कि आप बिल्कुल। क्या हैं। और ये जरूरी नहीं है कि इंसान खुद बताए कि हम क्या हैं, नहीं, पता चल जाता है इंसान की भाषा से, इंसान की भाषा शैली से, व्यवहार से, नेचर से, दिल से जुड़ाव जो होता है वो पहचान जाते हैं। सभी इंसान के पास एक ऐसी विधा होती है, ऐसी होती है, कुदरत ने दी हुई है। इंट्यूशन पावर जो होती है बहुत स्ट्रांग होती हैं कुछ लोगों की, जो तुरंत पहचान जाते हैं। एक वर्ड भी अगर बोलता है ना इंसान, पहचान जाता है दूसरे इंसान के, भैया ये किस नेचर का होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। समझने वाला समझ जाता है। और घर परिवार में मतलब खुशियों के अलावा और कौन कौन है आपके? घर परिवार में मेरे पिताजी तो नहीं है, उनकी अच्छा। डेथ हो चुकी है, करीब 16-17 सालें हो गई। जी। और मेरी माताजी हैं। माताजी हैं? जी। भाई हैं। खुशकिस्मत हैं आप। जी। मैं बहुत बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ मेरी माँ है। जी। पिताजी का साथ मतलब छूट गया, लेकिन पिताजी की जो कमी है वो मेरी माँ पूरी कर देती है। जी जी जी। और मैं कहूँ मैं मेरे लिए तो दो माएँ हैं। मैं आपसे ज्यादा खुश नसीब हूँ। अरे वाह। क्योंकि एक माँ तो नहीं है इस दुनिया में, मेरे पापा भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन रीता माँ जो है मेरी माँ है। जी मैं जानता हूँ और मुझे पता भी लग चुका है जी। आपके बारे में, मतलब कि आप माँ के बराबर मतलब सम्मान करते हैं। और जिशान जी, माँ के बराबर नहीं, वो माँ ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी की बराबरी नहीं कर सकता, जी मेरी हैसियत नहीं है माँ को कंपेयर करूं, नहीं कर सकता मैं। माँ होती है बस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ना कोई बराबर, ना कोई समकक्ष, ना कोई अलग। बहुत प्यार करती हैं मुझसे, मैं बहुत प्यार करता हूँ। लगता ही नहीं है कि मैं इनके यहाँ पैदा हुआ हूँ या जो पहली माँ थी मेरी उनके यहाँ पैदा हुआ हूँ। जी। तो मेरे लिए दोनों माँ ही एक जैसी ही हैं। मुझे लगता ही नहीं है कौन माँ बड़ी है कौन माँ छोटी है। अरे वाह। तो बस मेरे दिल में है, रूह में है, बसी हुई है। दिन रात उन्हीं के ख्यालों में रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत भावुक इंसान हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ प्रोग्राम के दौरान भी। मेरे भी अंदर यही क्वालिटी है जो आपके अंदर है। जी, अभी जी, जो जी। माँ का जो जिक्र चल रहा है, मेरी आंखों से आंसू वही निकल रहे हैं। शब्द नहीं निकलते हैं हमारे मुंह से और मन भारी हो जाता है। चलिए और बताएं, बस अपने बारे में कुछ बताएं। अपने बारे में सर, मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। अच्छा, टेलरिंग का काम करते हैं। और बाकी रेडियो की प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। रेडियो धड़कन तो कहा जाए तो मेरे दिल की धड़कन बन चुका है। और ये जो हुआ है, ये आप
और नीता मैम की बदौलत। जी, ये आपका बड़प्पन है, प्यार है धड़कन के प्रति। हम तो कुछ भी नहीं है, बस हम जो कार्य कर रहे हैं बस वही कार्य कर रहे हैं। आपको अच्छा लगता है तो हमें भी खुशी मिलती है कि जो धड़कन रेडियो की तरफ से धड़कन रेडियो की तरफ से जो भी प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स होते हैं सभी को पसंद आते हैं, और जो भी हमारे मन में है, जो विचार हैं हमारे, वो प्रकट करते हैं। और आपके जो विचार होते हैं हमें पता है आप कितनी इज्जत करते हैं सभी परिवार को, और सभी धड़कन के जितने भी साथी हैं उनको भी, और हमें खास तौर से बहुत प्रेम करते हैं, जैसे कि अभी आपने भी बताया है। तो महसूस तो होता ही है, हमें अच्छा लगता है। तो आज कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे आप? आज सर मैं गीत सुनूंगा मेरे घर तुम्हें, उसी के लिए मतलब एक गीत सुनना चाहूंगा, मेरे घर आई एक नदी। अच्छा, यदि मैं कोई दूसरा गाना अगर मैं बताऊं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। तो चलो एक गाना है, एक बहुत प्यारा गाना है। चंदा की डोली में, परियों की झोली में, ओ, ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है सर यही गीत सुनूंगा मैं। और अच्छा। सर आपने गुनगुनाया इस गीत को तो मैं तो उसमें खो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने, वो एक परम ईश्वर की एक धरोहर होती है हमारे लिए, और वो चंदा जैसे ही होती है, चमकती हुई, चमकता हुआ बच्चा, चमकती हुई बिटिया। और जितना प्यार, जितना स्नेह, जितनी केयरिंग जो बिटियाएं होती है ना, सच में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो चंदा ही है हमारी गुड़िया। और किसको सुनवाना चाहेंगे ये गीत? सर ये गीत सुनवाना चाहूंगा, आप हैं, नीता मैम हैं, और रेडियो धड़कन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जी, वो सभी, और अयूब खान जी हैं करोला मुरादाबाद से, जी 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 जी, और कुलदीप गुप्ता जी हैं उधौली बाराबंकी से। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। बहुत छोटी सी शुक्रिया। गुड़िया परी का आगमन आपके घर में हुआ जी और हमारे परिवार में हुआ, जी बिल्कुल सर। है ना? तो अच्छा लगता है। आपको बहुत बहुत मुबारक, और गुड़िया को बस देखें, प्यार करें, इतना प्यार करें क्या वो भी कहे कि वाह, जी जी बिल्कुल। क्या बात है, मैं किस परिवार में हुई हूँ, पैदा हुई हूँ, धन्य है मेरा जीवन। और आप सभी साथियों का भी जीवन उस गुड़िया के आने से बस बागबां हो गया है सारा माहौल। बिल्कुल सर। खुशियां बरसते हैं आपके घर में। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुनवाते हैं ये सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गीत। जी बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर। जी। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे कि भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे कि दहके दहके अनार मेरे घर आई। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी। चंदा की डोली में, परियों की झोली में, शहजादी आई मेरी। पापा पापा, आपने ये गाना मेरे लिए बना है ना? हाँ बाबा। ठीक है, आप ये गाना मेरे लिए गा रहे हो ना? आप ये गाना हमेशा मेरे लिए गाओगे ना? हाँ।
सच होने दे, पलकों के दर से वो आँखों के घर में रहे, ख्वाबों को सच होने दे, हर एक दुआ में उसको ही मांगा सदा, वो भी मुझे मांग ले, चंदा की डोली में परियों की झोली में शहज़ाद। तो चलिए बढ़ते हैं एक और साथी की ओर। हाँ नमस्ते सर। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी सर, मैं गुजरात राजकोट से पार्थ बात कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बढ़िया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अभी बस लंच करके अभी आया हूँ, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, 1:35 हुए तो लंच कर रहा हूँ और लंच कर रहा था मैं, फिर मैंने सोचा अभी लगाता हूँ आपको कॉल। जी बहुत अच्छी बात है, और लंच कर लिया है आपने। और बताएं सब ठीक है घर परिवार में? जी सर, सब ठीक है, वो सब मस्त है। अभी आपके मौसम कैसा है ये बताइए। मौसम की जानकारी अच्छा चलो दे देते हैं। दिल्ली का टेम्परेचर अभी 22 डिग्री सेल्सियस पर है और थोड़ी थोड़ी ठंड है। रात जैसी होती है तो उसमें और ज्यादा ठंड हो जाती है, और जब हम और ज्यादा लेट हो जाते हैं यानी कि हम ड्यूटी पर जाते हैं तो उस वक्त थोड़ा और ज्यादा ठंडी लगने लगती है। जब गाड़ी होती है उसके शीशे के ऊपर ओस आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दिखाई नहीं देता है, और जैसे खिड़की अगर हम खोलें कार की तो वो थोड़ी ठंडी हवा आती है, तो ठंडी हवा आती है तो हमें ठंड लगने लग जाती है। तो ये है आज की ताजा खबर जो आपने मौसम की जानकारी हमें मांगी है। हाँ, कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा ठंड है तो कहीं कम ठंड है। जी बिल्कुल सर, हमारे यहाँ भी कम, ज्यादातर गुजरात में तो इतनी ठंड नहीं होती है। अच्छा, लेकिन थोड़ा अनुभव है हमारा। अच्छा, वहाँ आपके यहाँ मौसम थोड़ा सा गर्म है? इतना गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं है, लेकिन ठंडा भी नहीं है। थोड़ा। अच्छा, दिल्ली की ठंड तो बहुत ही मशहूर है, और मशहूर ठंड में हम भी मशहूर हो जाते हैं और मशगूल हो जाते हैं, आनंद लेते हैं उस सर्दी की ठंड का, दिल्ली की सर्दी की ठंड का। और दिल्ली की सर्दी की ठंड का मजा लेने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। गाना भी बनाया ना इसके ऊपर, गाना दिल्ली की सर्दी, गाना भी बनाया है सर्दी के ऊपर। दिल्ली की सर्दी के ऊपर विशेष गाना बना भी हुआ है, शायद आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं सर, वो मैंने नहीं सुना है, क्योंकि वो थोड़ा क्योंकि पुराने गाने मैं थोड़े कम सुन पाता हूँ। अच्छा। लेकिन सुनता हूँ तो दिल से सुनता हूँ वैसे ही। वैसे मैंने पूरी ये क्वालिटी भी लगाई है दीवार मूवी का, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया। ये गाना मैं अभी पुराने सुनता हूँ तो दिल से सुनता हूँ, लेकिन आज मैं कोई स्पेशल गाना पसंद करने वाला हूँ। मम्मी की तबीयत ठीक है अब? हाँ सर, अब तो एकदम ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, वो भी ठीक है, बस ऑफिस गए हुए। और कोई नई ताजा खबर जो कुछ कहना चाहें आप? जी सर, मैं बिल्कुल संदेश देना चाहूंगा जी कि अगर आप किसी गाने की फरमाइश करते हो किसी भी टाइम, कुछ श्रोताओं को मैंने देखा है वो नाराज भी हो जाते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रिश्ता होता है दिल से होता है। अच्छा, चाहे आपका गाना शामिल हो, पर में से शामिल हो न हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन रिश्ता रेडियो के आरजे के साथ और रेडियो के साथ आपका कैसा है वो मायने रखता है। ये मेरा पर्सनली है, कैसा है आपका, इसमें क्या कहना है सर? बिल्कुल सही कहा है आपने, और ज्यादातर हमारे साथी जो भी हैं माइंड नहीं करते हैं और हमेशा ही सराहते हैं, प्यार करते हैं, और जो भी गीत चलता है रेडियो धड़कन के माध्यम से और जो आप भेजते हैं सभी साथी, और सभी प्यार करते हैं, सभी एक दूसरे को गीतों को सराहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं भी सराहते होंगे, ठीक है, लेकिन ठीक है, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन ज्यादातर सराहते ही हैं, प्यार करते हैं, संदेश भी बहुत करते हैं। बहुत संदेश, अच्छे अच्छे संदेश मिलते हैं, मैं देखता हूँ ग्रुप में। और अभी कल का जो मैं प्रोग्राम की बात करूँ, कल के प्रोग्राम में मुझे बहुत मजा आया था। शनिवार का जो प्रोग्राम था, नीता ने प्रस्तुत किया था जी। हालांकि ये तीसरी चौथी बार है कि जो मैंने पूरे प्रोग्राम का आनंद लिया, 2 घंटे लगा था। जी। नहीं, अब तो हमेशा लेते रहते हैं आनंद, लेकिन कहीं कहीं चले जाते हैं आप,
बीच बीच हाँ में? सर, क्या है कभी कभी वो काम थोड़ा आ जाता है ना, तो मुझे बंद करके जाना पड़ता है। हाँ। बाकी मैं हमेशा जुड़ा ही रहता हूँ, ऐसी कोई बात और नहीं। कभी कभी आप इधर उधर गायब हो जाते हैं, आपकी फरमाइश चल भी जाती है, फिर आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन कल मेरा ध्यान चला गया था। पिछले 2 दिनों से मेरा ध्यान हाँ, इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है सभी साथियों से कि जो भी जो गीत भेजते हैं अपना, तो कम से कम मौजूद रहें। આજે તો સર હું એક સ્પેશિયલ ગીત સંભળાવવા માંગુ છું, यानी कि मैं स्पेशल गाना सुनाना चाहता हूँ आज। हाँ, बताइए कौन सा गीत सुनवाएंगे? शायद ये रेडियो धड़कन पर पहली बार बजेगा। आपको कुमार सानू पसंद है सर? हमें सभी गायक पसंद हैं, बस आप गाना बताइए। गाना मैं पक्का बताता हूँ। गाना है हम चुरा लेंगे आंखों से काजल काजल, यही गाना है। अच्छा, हम चुरा लेंगे आंखों से काजल काजल। जी सर। ओहो, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और फिर उसकी बेचारी की महिला की क्या हालत होगी? बिना काजल के तो थोड़ी अच्छी भी नहीं लगेगी वो। हाँ सर, वो बात तो आपकी सही है। हाँ, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो महिलाओं का तो एक श्रृंगार होता है, और वो भी आप काजल चुराना चाहते हैं उनकी आंखों से। बताइए कैसी कैसी बातें करते हैं आप पार्थ। चलिए सुनवाते हैं आपको ये सुंदर गीत, हम चुरा लेंगे तेरी आंखों से काजल, कुमार शानू की आवाज में। और चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, और आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सर। तुम आँखों से आँखें चुराती रहो, हम चुरा लेंगे आँखों से काजल काजल हाथों से। इन हाथों से आंचल बचाती रहो, हम मचा देंगे आंचल में हलचल हलचल आँखों से। तुम आँखों से आँखें चुराती रहो, हम चुरा लेंगे आँखों से काजल काजल। जागा ये कैसा तराना, इन दो दिलों का फसाना। हाँ, जागा ये कैसा तराना, इन दो दिलों का फसाना। इन दो दिलों का फसाना। वो दिल इस दिल की मरहम है, वो दिल इस दिल की मरहम है। ये दिल उस दिल का घायल घायल आँखों से। तुम आँखों से आँखें चुराती रहो, हम चुरा लेंगे आँखों से काजल काजल। हेलो, हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं गजानन सरकाले बात कर रहा हूँ, शिवनगर पोखरी महाराष्ट्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? सर बढ़िया है, बहुत मजे में है। बहुत मजे में हैं, हमारे साथी मजे में रहते हैं, अच्छा लगता है, और हम भी बहुत मजे में रहते हैं। आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। जी जी। हर एक श्रोता को रेडियो धड़कन बोले तो हर एक श्रोता के दिल की धड़कन हो गई है, और दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है, आप सभी साथियों का प्यार है, मोहब्बत है, स्नेह है, और आशीर्वाद देते हैं। है ना जी, आप जिस तरह से श्रोताओं को सम्मान देते हैं जी, शायद ही कोई रेडियो स्टेशन देता होगा। और आपकी जो धड़कन की है तो बात कुछ अलग ही है। एक श्रोता बल्कि श्रोता नहीं है, ऐसे एक घर का मेंबर होता है, उस तरह का हम महसूस करते हैं। जी जी जी, यही खासियत है आप सभी साथियों की भी और रेडियो धड़कन की भी, कि जितने भी साथी जुड़े हुए थे, हमने कभी भी श्रोता इसे करके नहीं बोला है, हमेशा अपने परिवार का सदस्य समझा है, और यही खासियत है।
रेडियो के बस एक परिवार है। हम हमेशा बोलते हैं कि परिवार के तरीके से ही हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आपके साथियों का मनोरंजन कर रहे हैं। जिस तरह की बातें रेडियो धड़कन पर सिखाई जाती है जी, कि आपस में मिलके रहो, प्यार से रहो, जी जी, तो उस तरह का एक अलग ही माहौल है ये रेडियो धड़कन का। जी 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 जी। जो हम संदेश बोलते हैं, ऑन एयर भी हम बताते हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है और मन को सुकून मिलता है कि इतने प्यार से आप जो बातें कहते हैं जी, बहुत प्यार से। इसलिए हर एक श्रोता जी चाहता है कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हो जाऊं। अच्छा, लेकिन कुछ समय का ही ध्यान रखना पड़ता है आपको। जी जी जी। और शायद आपका 1 घंटे का प्रोग्राम कभी कभी 3-4 घंटे का हो जाता है। हाँ, और ये रोज की बात है एक दिन की नहीं है। ऐसा लगता है कि रोज की रोज बात है कि वो टाइम से ज्यादा आप चला देते हैं पूरा कार्यक्रम। जी जी जी। हम सोचते हैं कि हमारे साथी जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं, प्यार करते हैं और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि भाई हमारे साथी हैं, अपने दिल से, मन से एक गीत भेजते हैं और उस धड़कन में जिससे आप प्यार करते हैं और उसी प्यार की वजह से ही हम भी एक मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, हमारे साथी ने भेजा है, दिल से भेजा है, प्यार से भेजा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है। बाई चांस अगर गाना नहीं चल पाता है तो कम से कम नाम जरूर शामिल करते हैं हम हमेशा। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, है ना? और कभी कभार नाम नहीं होता तो गाना किसी का भी सुनने को मिलता है तो अपने भाई है, अपने बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आप दूसरे जो साथी हैं उनका गीत भी तो आप ही का गीत है ना। हाँ, तो किसी के जी सुख दुख में शामिल हो जाना यही बड़ा, उसको भी बड़ा नसीब लगता है, पुण्य का काम होता है ये कि जो अपने आप को प्रेम करता है एक दूसरे साथी से, तो उनका कर्तव्य भी बन जाता है, फर्ज भी बन जाता है कि भाई एक हमारा साथी है, परिवार का सदस्य है, तो क्यों नहीं हम उनके गीतों को भी सराहें, क्यों नहीं हम उसको प्यार करें। गीत तो सभी का है ना, गीत हमारा नहीं है ना आपका है, वो हम सबका गीत सभी का है और हर एक की पसंद अलग होती है। इसलिए रेडियो धड़कन पे अलग अलग तरह के गीत ऐसे हर दिन सुनाई मिलते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो सुनते ही रहे। तो अच्छी बात है। आज कौन सा संदेश देना चाहेंगे रेडियो धड़कन के माध्यम से अपनी ही आवाज में? यदि आप कुछ कहना चाहें अपने साथियों को, रेडियो धड़कन के बारे में कुछ चर्चा करनी हो या फिर कुछ संदेश देना हो, तो आप बता सकते हैं हमें। हमारे रेडियो धड़कन के सभी साथियों को इतना ही कहना चाहूंगा जी कि गाना किसी का बजे या ना बजे, लेकिन हर एक आदमी को जिस तरह रेडियो धड़कन प्यार की बरसात करता है, उस तरह हर एक को हर एक से मिलकर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए जी। और रेडियो धड़कन पर यही सिखाया जाता है। बीच बीच में अगर हम हंसी मजाक करते हैं, वो आपको खराब तो नहीं लगता है? नहीं, आपकी हंसी मजाक बोले तो प्रोग्राम में 4 चांद लगा देती। अच्छा, ऐसा है क्या? तो आपकी शायरी या आप जो गुनगुनाते हैं गीत हमें बहुत पसंद है। अच्छा, क्या पसंद आता है? गीत पसंद आता है कि हमारी आवाज भी पसंद आती है आपको? नहीं, गीत तो पसंद तो आते ही, लेकिन आप जब गुनगुनाते हैं जी तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चलो धन्यवाद आपका। हाँ, नहीं, तो आपकी आवाज ही कुछ अलग है और हर एक श्रोता ये चाहता है जी कि मेरा गाना या मेरा नाम रेडियो धड़कन पे आए। इसलिए रेडियो धड़कन की जो हर दिन जो श्रोताओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही जी, लगातार जो लड़ी है वो बढ़ती जा रही है। जी, ये आपकी मोहब्बत है, सभी साथियों का प्यार है, बड़ा और आपकी भी मोहब्बत है। जो हमें अगर इतना सम्मान नहीं मिलता तो हम शायद ऐसा नहीं करते। बिल्कुल सही, नहीं जुड़ सकते थे, लेकिन सब नीताजी है, आप है, तो इतने प्यार से बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें भी तो अच्छा लगता है ना कि हम साथियों को हम परिवार मानते हैं, तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं, भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, सबका आदर करना हमारा फर्ज बनता है। जो लोग नहीं करते हैं और रेडियोज नहीं करते थे, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, है ना? लेकिन हम जो दे रहे हैं, है ना, बस हमारे पास जो है हम वही दे रहे हैं। अगर हमारे पास एक दूसरे साथी के लिए प्यार है, मोहब्बत है, सम्मान है, तो हम वही दे रहे हैं। और जिन साथियों के पास जो चीज नहीं है तो वो वही देगा, है ना? बराबर है। और प्यार सम्मान जो ऐसी बात है जो देने से कम नहीं होती, बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही। आपने एक तरीके से इतना सटीक कहा है कि जो नहीं देता और जो देते हैं
उसका और सम्मान बढ़ उसका जाता है। बढ़ जाता है, नहीं देते उसको, वो जो घुटन में रहता है जी कि हाँ उससे कोई मिले या नहीं मिले कुछ पता नहीं रहता, लेकिन जो प्यार बरसाता है, बढ़ाता है, जी, फैलाता है, उसको ही प्यार मिलता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है। इसी वजह से हम प्यार को और बढ़ाना चाहते हैं आप सभी साथियों के माध्यम से। जी हाँ, जी हाँ, आज हम कौन भी सा यही चाहते जी हैं। आज कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? वैसे तो हर एक गीत अच्छा रहता है, जी तो एक अलग सा गीत है, बताइए। फिल्म है सिलसिला, देखा है कि ख्वाब सिलसिला। तो ये सिलसिले हुए। यदि आप गुनगुना कर बताएं तो और भी आनंदित हो जाएंगे हम। नहीं, आपके जैसे तो हमारी आवाज नहीं आएगी शायद, बेशक नहीं तो आएगी, भी कोई बात नहीं, लेकिन हर इंसान की तो भी आवाज। प्रयास करते हैं। जी जी जी, आवाज है किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर की, बराबर है। बराबर तो एकदम। मैं एक थोड़ा सा गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। जी गुनगुनाइए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। वाह, मुझे आगे बोलो। आगे की लाइन मालूम है, लेकिन ऐसे गुनगुना नहीं सकता। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा गाना है और वाकई सिलसिला फिल्म अपने आप में बहुत ही सिलसिला अच्छी का फिल्म है। थी और बहुत ही हाँ। शानदार फिल्म रही। शर्मिला टैगोर, हाँ। शर्मिला नहीं, वो क्या नाम है, रेखा और अमिताभ रेखा बच्चन। जी, अमिताभ बच्चन जी, हाँ, और राखी बहुत भी है यादगार शायद जोड़ी है। उसमें। हाँ, राखी भी जी है ना शायद उसमें। शायद राखी भी है, मैं तो भूल गया है, हाँ, शायद राखी हाँ, भी है। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए, अच्छा लगा तो आपसे बात म्यूजिक है करके। तिवारी का उसमें, जी 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 और गीत है जावेद अख्तर जी का। जी जी जी, चलिए आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा अच्छा गाना लगा। है। किसको सुनवाना चाहेंगे ये गीत? क्या बोले सर जी? किसको सुनवाना चाहेंगे? अपने साथियों हाँ को हाँ सुनवाना हाँ, चाहेंगे? वही तो, घर वो परिवार तो को मेन सुनवाना बात भूल गया। चाहेंगे? जी जी मैं खुद गजानन सरकाली शिवनगर भोपाली महाराष्ट्र से, जी मेरी पत्नी है स्नेहल सरकाली, जी बेटा प्रथमेश प्रतीक और बेटी है गायत्री सरकाली, और जी साथ जी मेरे एक अजीत दोस्त है हमारे उमर छिड़के, जी दीपक दिवेकर साहब, जी जी जो हर दिन आपसे जुड़े हुए रहते हैं रेडियो धड़कन। बहुत अच्छे साथी हाँ, हैं तो वो भी। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम प्रोग्राम में फरमाइश भेजे या नहीं भेजे, लेकिन सुनते जरूर है। फरमाइशी भेज दिया करें, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हर एक को चांस श्रोताओं को मिलना चाहिए, बिल्कुल। इसलिए फोन भी हम बार बार नहीं लगाते, और बीच बीच में हम फरमाइश भेजते रहते हैं। ये सोच बहुत अच्छी है आपकी। फरमाइश चले ना चले कोई बात नहीं, लेकिन सब रेडियो जो धड़कन में जो भी गीत प्रसारित होते हैं यही उसको सोच सुनते हमें हैं रेडियो आप। धड़कन से मिली है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में
तेरे गीत हैं मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए। तो चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रस्तुति की ओर। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सुरेश जादव बोल रहा हूँ, नेहरू चौक, पटन, जिला छत्रपति संभाजीनगर। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं आप? मजे में हूँ, आप कैसे हो? हम भी एकदम मजे में रहते हैं। और बताएं क्या हो रहा है? फिलहाल तो अभी दुकान पर हूँ जी, दुकान पर हूँ। अच्छा, किस चीज की दुकान है आपकी? मेडिकल स्टोर। अच्छा, मेडिकल स्टोर है, वेरी गुड। दवाई की दुकान। अच्छा, दवाई की दुकान है। जी जी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आपने एक मेडिकल स्टोर डेवलप किया है। और जेनरिक दवाई रखते हैं या सभी? जेनरिक मेडिकल। तो कितना डिस्काउंट देते हैं लोगों को? 50%, 90%। अच्छा, 50%, 90%। तो लेकिन जैसे कि MRP तो बहुत ज्यादा लिखी हुई होती है ना उसमें तो? नहीं, इस पे जो जेनरिक की दवाई जो रहती है ना, उसका MRP ज्यादा रहती है। हाँ, वही। और जो जन औषधि जो रहती है ना, उस पर MRP लिमिटेड रहती है, जो वही रेट पे बेची जाती है जी। और जो जेनरिक रहती है उसको डिस्काउंट दिया जाता है। हाँ, डिस्काउंट तो दिया जाता है, लेकिन देखना यही है, क्योंकि जब जेनरिक का अगर स्कीम निकलती है तो उसमें जो कंपनीज हैं मेडिसिन, वो वैसे भी ज्यादा लिखती हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो जेनरिक दवाइयाँ ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। या फिर पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि पूछिए, मालूम इसके बारे में, लेकिन पूछिए, मैं पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो एस्टैब्लिश कंपनी है, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके, वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं या जेनरिक दवाइयाँ ज्यादा इफेक्टिव होती हैं? ज्यादा जेनरिक होती है। जेनरिक होती हैं जी। हर मेडिकल में जेनरिक दवाई बेची जाती है, लेकिन वो उसी दाम में बेची जाती है जिस पर MRP होती है। काफी लोगों को पता नहीं चलता ये जेनरिक है या ब्रांडेड है। लेकिन हाँ, एक चीज थोड़ा सा हमें कमी लगती है उसमें, जैसे कि जो मेडिकल शॉप्स होती हैं उसमें तो जो दवाइयाँ होती हैं, अगर आपको 2 गोली चाहिए वो 2 गोलियां। जेनरिक में ऐसा देखा गया है, हमने देखा है। हो सकता है कि हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ज्यादातर हमने यही देखा है कि जो जेनरिक दवाई वाले जो होते हैं वो पूरा पैकेट ही देते हैं, पूरी स्ट्रिप ही। जी पूरा। हाँ जी, आपने सही फरमाया है जी। और जेनरिक में जो है ना, पूरा पैकेट बेचा जाता है, क्योंकि उसकी कीमत ही कम रहती है। अच्छा। और वो छोटी दवाई नहीं देती जाती। हाँ, वही 2 गोले 4 गोले ऐसा नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे पूरा स्ट्रिप दे देते हैं। जो पेशेंट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम की होती है, जैसे डॉक्टर्स भी लिख के देते हैं कि भाई ये टैबलेट 3 दिन के लिए खानी है, 1 गोली खानी। हाँ, तो ये जो हो जाता है ना उन लोगों के लिए। हम जो दवाई बेचते हैं वो कोलेस्ट्रॉल, BP, शुगर जो रेगुलर आपको लगती है जी, वो तो छुट्टी नहीं दे सकते। अगर आप अगर आपको बुखार, सर्दी, खांसी हो, वो छुट्टी दे सकते हैं। अच्छा, सिरप जो होते हैं जैसे कफ की सिरप वगैरह होते हैं, या वो पूरे बॉटल दे सकते हैं। ट्यूब्स होती हैं, ऑइंटमेंट वगैरह होता है, या जो जैसे कि जो बीटाडिन वगैरह है ना, तो वो भी लूज देते हैं? जी। अच्छा, वो लूज दे देते हैं। रेगुलर दवाई आप मतलब लूज नहीं देते? जो रेगुलर जो दवाई है वो लूज देते हैं, और जो अपने जो हमेशा के लिए लगती है, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वो नहीं रेगुलर दे, वो उसकी स्ट्रिप ही दे देते हैं। अच्छा, तो विदाउट प्रिस्क्राइब किए देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, या फिर विद प्रिस्क्रिप्शन पे देते हैं? हाँ, प्रिस्क्रिप्शन पे देते हैं ना ज्यादातर। और खासतौर से BP की जो दवाइयाँ होती हैं जी, उसमें तो पर्चा जरूरी है। 4 रुपए। जैसे कि टैल्मा वगैरह टैबलेट्स होती है, टैल्मा रखते हैं आप? हाँ। अच्छा, रखते हैं जी। चलो, अच्छी बात है ये तो, क्योंकि और जो केमिस्ट शॉप्स होती हैं वो तो पूरा MRP पे ही बेचते हैं। मुश्किल से कोई 10% देता है, कोई 15% देता है, दवाइयों पे देते हैं वैसे सभी स्टोर ना। हाँ, चलिए, खैर कोई बात नहीं, ये तो कोई प्रोफेशनल की बात है। हर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर दवाई जो दिए जाती है वो सब्स्टिट्यूट दिए जाती है। क्या दिया जाता है? यानी कि उसका मोलेक्यूल्स, उसके जो कंटेंट्स रहते हैं वो कंटेंट्स के हिसाब से दिया जाता है।
चलो बहुत अच्छी बात है। और रेडियो सुन रहे हैं आप धड़कन? जी जी जी, सुनता हूँ, हमेशा सुनता हूँ। हमेशा सुनते हैं जी। कैसा लगता है सब आपके आपके पूरे के पूरे कार्यक्रम बेहद पसंद आते हैं हमें। अच्छा अच्छा और अच्छा बहुत बढ़िया कार्यक्रम बनते हैं। हमारी नीता बहन जी, आप, ललित जी, जी, सब कार्यक्रम दिल से लगाकर आप जो कार्यक्रम देते हैं हमें अच्छे लगते हैं। हाँ, हमारे साथी भी तो दिल से लगाव करते हैं ना धड़कन से। जी जी, धड़कन से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगता है कि आप जैसे प्रबुद्ध साथी और जो एस्टैब्लिश्ड हैं, और अच्छा लगता है सभी साथी अच्छी पदों पर भी हैं। कोई किसानी करता है, कोई दवाई का स्टोर खोल के बैठे हैं, और कोई अलग अलग काम करते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, तो अच्छा मनोरंजन, आप तो मनोरंजन करते हैं। जी, हमारा मनोरंजन करते हैं आप। जी जी जी, हमारा काम ही यही आप ये दवाई का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो दवाइयों से ठीक नहीं होता है वो गीत संगीत की विधा से ठीक हो जाता है। गीत संगीत तो वैसे भी मन की एक सुरीली खुराक के तौर पर काम करती है। हाँ जी, है ना। ज्यादातर देखा गया है कि जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल इलनेस होती है, उसमें ज्यादा कारगर होती है गीत संगीत की विधा। जी हाँ, बराबर साहब। है ना। जो मन दुखी है, परेशान है, हाँ, दिक्कतें आ रही हैं, तो अब गीत संगीत सुनते हैं तो वो कुछ हद तक कवर कर लेती है और वो आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है उन सभी से। है ना। और घर परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरी बीवी अनीता जादव है, लड़का है प्रसाद जादव जी, और लड़की, बड़ी लड़की है पूजा अजय क्षीरसागर, और छोटी लड़की है आरती अरुण धोंगड़े, तथा बहू है सोनल, तो सोनल प्रसाद जादव। बच्चे भी साथ देते हैं मेडिकल स्टोर में, आप अकेले ही बैठते हैं? नहीं, मैं और मेरा बच्चा साथ में देता हूँ। अच्छा अच्छा, एक बेटा। दोनों सहायता। और मेरा पूरा के पूरा, यानी कि पूरा जीवन मेरा मेडिकल में चले गया है। 40-45 साल तक। कितना स्वस्थ करने के लिए दवाइयाँ दे रहे हैं सभी साथियों को, सभी लोगों को, तो अच्छा भी लगता है। और एक ईमानदारी के साथ आप काम कर रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज आप कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे अपने साथियों के लिए, अब घर परिवार के लिए? घर परिवार के लिए और साथी के लिए मैं एक गीत सुनना चाहूंगा। फिल्म का नाम है भीगी रात। दिल जो न कह सका, जी राज दिल कहने की बात आई। प्रदीप जी पर फिल्माया गया गीत है। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने बिना कहे गुनगुना दिया, हमें तो बिल्कुल अच्छा लगा कि आपने बिना हमें बोलने से पहले ही आपने, और अपना संगीत ही ऐसा लगा हुआ है, संगीत ही ऐसा लगा कि आप गुनगुनाना चाहता है हर इंसान। ये गीत हमें भी बहुत पसंद है। अच्छा लगता है। और जगह पर आ गया तो बोल दिया मैंने। जी जी जी, वैसे तो बहुत अनगिनत गीत है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा गीत देना ये नामुमकिन है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लाखों गाने हैं, लाखों गीत है इंडस्ट्री में। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। एक से बढ़कर एक। जी 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 जी, चलिए सुनवाते हैं आपका ये बहुत ही सुंदर गीत, दिल जो न कह सका। क्या बात है। वही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने रेडियो धड़कन ये फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। वही राज दिल
महकती निगाहों से कहने की रात आई। दिल इसी बेहतरीन सुंदर कालजयी रचना के साथ आज का हेलो रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने दोस्त अपने होस्ट आरजे ललित कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, 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 गुड नाइट।